गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अ, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोग के जो रिपोर्ट है वो आ नहीं रही। अब टोटल जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से 40 अराउंड है, उन्होंने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया हुआ है ये क्लास। ठीक है, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पर। और दूसरी चीज, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उसमें से भी अभी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। तो मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है हम लोग की? जैसे कि ये अनुप्रिया, अनुप्रिया है इस समय? नहीं दिख रही है शायद। सोनाली, अनुप्रिया, पलक, पलक तिवारी। पलक तिवारी है? अच्छा, इधर नहीं दिख रही है, ठीक है। और राजन, राजन गुप्ता। यस सर, अभी सबमिट कर देना सर 5 मिनट में। हाँ, अरे यार कब से मैंने बोल रखा है। हाँ, कितना टाइम लगता है सबमिट सर करने बाद में? में सर अभी हम सर घर पहुंच के अभी सर 10 मिनट में सेंड कर देंगे। अच्छा, बाहर से ही क्लास ले रहे हो, बढ़िया। चलो सबमिट करो इसको, सर पीपीटी। वो कवर हाँ, पीपीटी और ये दोनों चीजें, पीपीटी और रिपोर्ट दोनों सबमिट करो, ठीक है। सर दोनों चीजें सबमिट कर देंगे। हाँ। ओके सर। और कौन है? साध्वी, रोल नंबर 61। यस सर, सर अब कर साध्वी, देंगे। तुमने भी सबमिट नहीं किया अभी तक। हम्म। साध्वी, क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं? यस सर। सर एक्चुअली हम घर पे फंक्शन है तो थोड़ा हम इसलिए सर हम कर देंगे आज शाम तक। कितना टाइम लगता है सबमिट करने में? 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, अगर बना हुआ सर है। बना हुआ है ना सारा कुछ, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ बना हुआ यस है ना? हाँ, यस तो फिर कितना टाइम लगता है सबमिट करने में? यस सर। चलो अभी आज करना है, ठीक है, आज के बाद नहीं फिर। श्रद्धा, ओके सर। यस सर। रोल नंबर 73। आपको क्या यस हो गया, क्या है आप, आपने क्यों नहीं सबमिट किया अभी तक? सर, मेरी रिपोर्ट पूरी बन चुकी थी सर, रेफरेंस वाला पेज बाकी था और सर इसमें जहाँ पे अच्छा मैंने रखा अभी। हुआ था सर वो पूरा ब्राउजर जो है रिफ्रेश हो गया था मेरा। तो सर फिर से मैं हम्म। जा रही हूँ पेजेस पे और सर फिर मतलब वो जो लास्ट वाला है सर फिर मुझे करना पड़ रहा है। तो सर मैं वो करके दे हम्म। दूंगी सर आपको। अभी मतलब आपका रिपोर्ट अभी बन रही है? अच्छा, प्रेजेंटेशन दिया है आप लोग ने, आपने? यस सर, सर प्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया है ओके। सर। प्रेजेंटेशन, पीपीटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ है, यस सर वो भी हो वो चुका है सर। हो चुका है, ओके। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक? अभी इस समय कोई ऐसा है जिसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? देखो, जिसका भी पेंडिंग है उसको खत्म करो जल्दी, ठीक है। कुछ लोग, मुझे पता चला है कुछ लोग हैं, लेकिन मेरे पास नाम अभी नहीं आया है, लेकिन ये पता लगा है कि 6-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है। वो दे दो, जो भी जिसका भी पेंडिंग है। क्योंकि देखो अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब मार्क्स वगैरह सब फाइनल अब होने ही वाले हैं जल्दी ही। तो अगर जिसका भी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा तो मार्क्स बिल्कुल उस पे असर तो पड़ेगा ही। आप लोग को पता होगा 150 मार्क्स के होता है, ये आपका पेपर जो है 150 मार्क्स का है। और वाइवा जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का, और 50 मार्क्स इंटरनल मार्क्स होते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, आपकी रिपोर्ट के, आपने कैसी बनाई है, गाइड ने को मतलब गाइड उसमें मार्क्स देगा, और इधर मुझे देना होगा जो भी आपके प्रेजेंटेशंस के बेसिस पे। ठीक है, वो 50 मार्क्स उस तरह से बनेंगे। यहाँ पे कोई इस पेपर में कुछ भी कोई क्विज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है क्विज या कुछ सरप्राइज क्विज असाइनमेंट्स, बस केवल यहाँ रिपोर्ट बनानी है और प्रेजेंटेशन देना है, और इसी के बेसिस पे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर वो भी नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे, वो किस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे? और कौन है? सोनाली, क्या है रोल नंबर इनका? 35। अच्छा, ये प्रेजेंट नहीं है। रोल नंबर 11, ये भी नहीं प्रेजेंट है।
ओके ठीक है। 46 पलक तिवारी, ये स्टार्टिंग में थी अभी गायब हो गई। ठीक है चलिए। चलिए फिर ठीक है। रिपोर्ट मैं देखता हूँ, अगर कुछ इसमें कुछ, अगर किसी का प्रेजेंटेशन अभी जो नहीं है प्रेजेंटेशन पेंडिंग, तो ठीक है मैं रिपोर्ट फिर देखता हूँ एक एक करके। ठीक है, और वो कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं रोल नंबर 10, अंशिका। अंशिका पांडे ये है, इस समय प्रेजेंट है अंशिका? नो सर, सर उसके अच्छा यहाँ थोड़ी नहीं, सर फैमिली प्रॉब्लम चल रही है इसलिए सर। ओके ठीक है। रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट तो दिख रही है। रोल नंबर 16 अजमीना। रोल नंबर 16 अजमीना। अच्छा मतलब ये सुन नहीं रही है कुछ। ठीक है तो किसी और को देखते हैं फिर। 19 दीपाली। यस सर। अच्छा दीपाली तो ठीक है, तुमने सबमिट कर दिया है। लेकिन अभी क्या तुमने गाइड को ये रिपोर्ट सेंड, कौन गाइड है पहले ये बताओ मुझे दीपाली, गाइड कौन है आपका? सर तिवारी सर थे। तिवारी सर, अच्छा ठीक है। उसके बाद नहीं पता चला किसको, कौन है? नो सर। अच्छा नहीं पता चला। और किसी को मतलब तिवारी सर को दिखाया था रिपोर्ट? हाँ देखा ही होगा, तिवारी सर ने तो बिल्कुल देखा होगा। यस सर हमने देखा ठीक है था। ठीक है ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम होगी। वैसे गाइड का एक बार पता कर लेना कि कौन होगा। ठीक है, क्योंकि आपके रिपोर्ट पे गाइड के ही साइन होंगे। ठीक है, उसके बाद ही वो सबमिट हो पाएगा। तो वो चीज एक बार मैम से कंफर्म कर लेना कि गाइड कौन होगा। ठीक है, नहीं तो ओके रिपोर्ट सर। जब सबमिट करने के टाइम पे प्रॉब्लम होगी फिर, नहीं तो। और रिपोर्ट तो अभी तक मुझे ठीक लग रही है। ठीक है, आपका जो है टेबल ऑफ कंटेंट भी ठीक है। और सर्टिफिकेट, वही बात है, सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन ये सारी चीजें आपको गाइड से मिलेगी। तो वो चीज आप पता कर लेना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सबमिट करने का टाइम तो आ गया है। अभी एग्जैक्ट डेट तो आप लोग को बताया गया है क्या, कोई डेट रिपोर्ट सबमिट करने की? सर अभी नहीं बताया। नो सर। अभी नहीं, ठीक है ठीक है। नो चलिए। सर सर। हार्ड कॉपी सबमिट होगी, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी करनी रहेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल हार्ड कॉपी होगी होगी, बिल्कुल हार्ड कॉपी ही होगी। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता सॉफ्ट कॉपी की ओर सबमिट होगी। ठीक है सर जो बाकी। मेन जो हमारी जो हमको वहां से मिला हुआ है सर्टिफिकेट सर, वो तो हार्ड कॉपी में लगेगा ना सर? क्या? हाँ नहीं नहीं, देखो सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट देखो, जो सर्टिफिकेट बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन से मिला हाँ हुआ है बिल्कुल जो मिला है वो बिल्कुल लगेगा बिल्कुल। सर, डिक्लेरेशन, सॉफ्ट कॉपी में तो लगाना नहीं हाँ उसको? सॉफ्ट कॉपी एक देखो बना लेना, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी निकलवा लेना, हो सकता है वो भी सबमिट हो। दोनों चीजें करा लेना। ठीक है। ओके सर। उसका कलर प्रिंट आउट निकाल लेना, तो उससे क्या होगा, कई कॉपीज उसकी हो जाएंगे। वैसे ज्यादा कुछ कलर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे पूरा आपको जो रिपोर्ट है, आपको केवल शुरुआत के जो भी पेजेस हैं, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें कलर प्रिंट आउट निकाल लेना, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा। ठीक है। ओके अ, सर। बाकी आगे आप लोग को बताया जाएगा डेट वगैरह और कैसे सबमिट करना है। पहले 2 रिपोर्ट बनती थी, फिर उसके बाद 3 हुई है। अभी इस जो है साल का अभी नहीं पता है कितनी रिपोर्ट्स बनेंगी। ठीक है, वो बताया जाएगा, वो इन्फॉर्म किया जाएगा। और मेरे ख्याल से वाइवा बिल्कुल होना चाहिए, और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं लोग। देखिए जब भी रिपोर्ट, ये शुरुआत की जो चीजें हैं, ठीक है, आपने जो है कंपनी को इंट्रोडक्शन दिया, कंपनी के बारे में बताया, टॉपिक के बारे में बताया। जो इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए है, जो पूछा जा सकता है, वो है आपका आरएम से, मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी। वहां पर आपके सैंपल साइज क्या है, आपने सैंपल टेक्निक क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है,
वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल हो गया ये आपका। आपका टॉपिक है स्टडी ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर एट कृषक भारतीय कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ओके। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उधर ही से पूछे जाएंगे, जो आपका काम है। ये सारी चीजें तो आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। ठीक है, चाहे वो टॉपिक से कोई इंट्रोडक्शन हो या फिर कंपनी रिलेटेड। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विथ रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जैसे आपने बताया टू स्टडी द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय एट कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड लखनऊ, to study the various factors which affect the welfare level of employees in Krishak Bharatiya Cooperative Limited, to study the working conditions, to study the opinion of employee with regard to job securities। ठीक है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव सब सही है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 पॉइंट्स और इसमें अगर आप इंक्लूड और कर दो तो बेटर होगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स और अगर इंक्लूड कर दे, किया जा सकता है अभी इसमें। ठीक है, क्वेश्चनियर देख के, अभी क्वेश्चनियर देख के आप इसमें 2-3 पॉइंट्स और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है दीपाली, इसमें ये सब सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि रिसर्च होता क्या है, और ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ डेफिनेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना वर्क बताना है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सभी लोग मतलब सभी लोग के लिए ये चीज अप्लाई होती है ठीक है, कि मतलब आपको रिसर्च क्या होता है उसको डेफिनेशन नहीं देनी, उसके उसके बारे में नहीं बताना। आपने क्या काम किया, आपने क्या रिसर्च किया, वो चीज बतानी है। अब यहाँ पे इन्होंने जो डिफाइन किया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, जो इन्होंने मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के थ्रू इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। तो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना कुछ डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं। बस अपने वर्क में आना है कि भाई हाँ डेटा कलेक्शन, ठीक है, द स्टडी वाज बेस्ड ऑन क्वेश्चनियर मेथड, द स्टडी वाज अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो आपने मतलब प्राइमरी डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड के साथ आप गए हो। ठीक है, उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनएयर। ठीक है, क्वेश्चनएयर आपका क्वेश्चनएयर किस लिए, सेकेंड जो आपका प्राइमरी डेटा है वो क्वेश्चनएयर के थ्रू आया। ठीक है, और जो बुक्स जर्नल इंटरनेट ये आपका सेकेंडरी डेटा सोर्स हो गया। ठीक है, सैंपल डिजाइन 50 एम्प्लॉइज है। ठीक है, आप एम्प्लॉइज आपको इतने ही मिलेंगे। ठीक है, ये आपका जो सैंपल साइज है बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उधर थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह इस पे ज्यादा कुछ नहीं बताना है यहाँ पे, इसको इसको हटा दीजिए। सैंपल प्रोसीजर इन दिस स्टडी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड। तो अभी कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड होता क्या है, ठीक है, वो बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, जो भी आप सैंपल मेथड, जो भी आप रिसर्च डिजाइन, जो भी आप जिस भी मेथड के साथ जा रहे हो, जिस भी मेथड के साथ आप रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चाहिए होता क्या है। अभी मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने इधर सब रिसर्च, ये जो रिपोर्ट बनाई है किस तरह से बनाई है। ठीक है, तो लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किया भी है तो ऐसा करो यार कि किसी को पता ना चले। ठीक है, अब ज्यादातर लोग को पता ही नहीं होता है कि होता है कि कन्वीनियंट सैंपलिंग मेथड होता है, क्या लिख दिया है लेकिन पता ही नहीं। तो वो चीज बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको वाइवा में। अगर अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको पता चल जाएगा कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कहीं से आपने रिपोर्ट बनवाई हुई है, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो ब्लंडर हो जाता है एकदम फिर। ठीक है, वहां हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, वहां पे मार्क्स आपके जाने ही जाने हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, तो जो भी चीजें रिपोर्ट, एटलीस्ट एक बार आप रिपोर्ट पढ़ लो पूरा। मैं शुरुआत की बात नहीं करता, मैं टॉपिक की बात नहीं करता हूँ, मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी जो वाला पार्ट है, जो सैंपल डिजाइन, सैंपलिंग कैसे की, रिसर्च किस तरह से किया, रिसर्च मेथड कौन सा है, वो सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के साथ आप गए हो तो वो पता होना चाहिए होता क्या। ठीक है,
दीपाली बताओ क्या होता है ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड? दीपाली पता है आपको? दीपाली ये एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च अब इन्होंने इतना सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं बताने की जरूरत है कि आप एक ही रिसर्च टाइप के साथ जो है आपने रिसर्च की होगी, इतने टाइप्स के साथ नहीं है, तो ये सब पूरा ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंट प्रोजेक्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटिव, ठीक है, तो ये दोनों को बता दो, ठीक है, अच्छा ये दोनों के साथ जा रहे हैं, अच्छा ओके ठीक है, इट इज डन, पोएट्री, ठीक है, सर्वे फाइंडिंग्स, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बस आप बता दो कि हाँ दिस प्रेजेंट प्रोजेक्ट इज डिस्क्रिप्टिव कम एक्सप्लोरेटिव इन नेचर, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने की जरूरत है, उसको डिफाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स इतनी जल्दी कैसे बता दिया? फाइंडिंग्स बाद में होना चाहिए। In this section, basic data group 15 employees from okay. ये सारा कुछ दीपाली आप सुन रहे हो? ये फिर गई, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है या फिर जानबूझकर, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई दूसरा रिपोर्ट देखते हैं, इसको रहने देते हैं, जब है ही नहीं तो फिर देखने की क्या जरूरत है। दीपाली के बाद कौन है? दिव्या सिंह, रोल नंबर 23 प्रेजेंट है इस समय? दिव्या सिंह रोल नंबर 23 नहीं है। 26 रोल नंबर जतिन, 26 रोल नंबर जतिन। यस सर। अच्छा जतिन तुम भी बाहर घूम रहे हो? यस सर, बाहर ये घूम नहीं रहे सर, काम ही से हैं, बाहर आए हुए हैं। हाँ सही है। कॉलेज के साइड ही है। बिल्कुल बढ़िया। तो अभी मतलब स्क्रीन पर देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, या फिर कहीं बाहर टहल रहे सर हो? देख रहे हैं, स्क्रीन ही पे तो देख देख रहे रहे हैं हो ना, सर। ठीक है, तो यस देखो सर। तुम्हारी रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, म्यूट कर लो, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। ओके सर। आउटडोर मीडिया एडवर्टीजमेंट बाय सिग्मा ट्रेड विंग्स, ओके, ठीक है। गाइड कौन है आपका? विजय सर है। विजय सर को दिखाया जतिन, विजय सर को दिखाया रिपोर्ट? यस सर, विजय सर को मेल किया हुआ है ठीक है रिपोर्ट। ठीक है ठीक है, बस ठीक है, अपनी तरफ से देखो काम ओके रखो, अब जो भी गाइड हो उनको अपना रिपोर्ट जरूर दिखा दो, ठीक है, अब बीच बीच में पूछते रहो कि क्या उसका प्रोग्रेस क्या है, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ पूछते रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं, तुम्हारा इधर ही प्रॉब्लम है जतिन, ये आपका इंडेक्स इसको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अभी जैसे मैंने पिछला रिपोर्ट दिखाई थी वो बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग था, जैसा होना चाहिए। आप लोग एक बार गाइडलाइन देख लेना, ये इंडेक्स पेज बिल्कुल भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से आपको चेंज करना यस सर। पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अरे सर, जब तिवारी सर ने लिया था तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं सर। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडेक्स, ठीक है, इसको एक बार देख जरूर यस लेना सर। गाइडलाइन, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं पूरी गाइडलाइन दे भी दूंगा, वैसे इतना मुश्किल दिक्कत ओके नहीं सर। होगी, गाइडलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप एकेटीयू की साइट पे जाओ, उधर गाइडलाइन पूरी दी गई है, ठीक है, और अगर ना मिले तो मुझसे फिर बात करना, ठीक है, ये तो पूरी तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी मैटर तो ठीक है, मैटर तो ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने जो है ये टॉपिक, कंपनी प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने इंडेक्स नहीं बनाया, इंडेक्स पेज नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो यहाँ तो ये टॉपिक हो गया। देखो इधर ज्यादा कोई नहीं देखेगा, टॉपिक से हो सकता है थोड़ा बहुत पूछ ले,
लेकिन ज्यादा कोई देखेगा वही रिसर्च वाला जो आपका पार्ट है, रिसर्च जो मेथडोलॉजी है वो वाला पार्ट है, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, वही सारी फाइंडिंग्स, ऑब्जेक्टिव, वो सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। प्रोफाइल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुमने तो सारा कुछ यही सब डाल दिया है, तो उधर क्या होगा, मतलब 62 पेज पे पहुंच चुके हैं अभी तक। आपका रिसर्च, हाँ कंपनी प्रोफाइल अभी स्टार्ट हुआ, अरे बाप रे। यार तुम दिखाओ ये रिपोर्ट अच्छे से, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इतना तुमने कंपनी प्रोफाइल और टॉपिक को इतना ज्यादा, मतलब 70 पेजेस हो गया, तो फिर आगे का पार्ट क्या है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 84 पेजेस हो गए अभी तक, आपका कुछ नहीं आया, कुछ है भी कि नहीं। अभी आप यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 96, मतलब 119 पेजेस हैं टोटल, इसमें से 96 पेज के बाद आपका जो मेन कंटेंट है वो कितना रह गया, 19 प्लस 3 22 23 पेजेस, बस केवल इतना ही है जो मैटर है आपका। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू नो अबाउट आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड इट्स ग्रोथ, डिफरेंट मीडियाज मेथड यूज, नहीं नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है, क्या बना रखा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जतिन, इसमें तुमको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में तो ओके बहुत सर, ज्यादा, सभी रिपोर्ट पर। हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रिपोर्ट में। मुझे तो नहीं लगता कोई, एक बार मिल लो विजय सर से यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको विजय ऑब्जेक्टिव सर को देख, कॉल किया था, उठाया नहीं सर रिपोर्ट, और सर मैसेज भी ऑब्जेक्टिव किया था व्हाट्सएप पे, देख उन्होंने कुछ कर, बताया ही नहीं। हाँ हम हाँ, लोग भी वैसे ही छोड़ दिए उसी, जब नहीं फैकल्टी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विजय सर से एक बार बात करो। अभी देखो कॉलेज अभी खुल रहा है, हम लोग आ रहे हैं कॉलेज में, कभी आ जाओ, एक दो लोग अगर आ भी जाएंगे तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, विजय सर से मिल लो, एक बार फोन पे बात कर लो, फिर उसके बाद मिल लो, क्योंकि हो सकता है विजय सर कब बिजी हो, कभी एक बार बात कर लो, मैसेज कर दो, अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं मैसेज कर दो एक बार, बस खत्म। अपनी तरफ से रखो, बाद में अगर तुमको कहने को तो हाँ कि हाँ मैंने कांटेक्ट किया, मैंने मैसेज किया, बाकी ऐसा नहीं है, सभी लोग करेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो आपने जो जो ऑप्ट किया, जैसे इन दिस रिसर्च स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हैज बीन यूज्ड, बस इतना बताना है, ठीक है, टाइप्स नहीं बताना है कि ये टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके सर। यहाँ पे आप रिसर्च को पढ़ाने नहीं आए हो, यहाँ बस अपना अपना तरीका बताओ कि मैंने ऐसे रिसर्च की है, और ये मेथड है, दो मेथड है यहाँ पर डेटा कलेक्शन के, प्राइमरी सेकेंडरी। आपने यहाँ पर दोनों के साथ गए होगे, मुझे ऐसा लगता है अभी रिपोर्ट देख के। सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी तो जाते ही जाते, प्राइमरी भी होगा आपका बिल्कुल, आपका अगर क्वेश्चनियर है तो बिल्कुल वो प्राइमरी डेटा है, ठीक है। सैंपल द सब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड पार्टिसिपेटेड, सैंपल यूनिट एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन सैंपल, सैंपल साइज कितनी है, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट 100, द सैंपल साइज फॉर दिस स्टडी इज 100, ठीक है 100, ठीक है 100 ओके है। स्कोप ऑफ रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च बताने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रिस्पॉन्सेस, ठीक है, हाँ यहाँ पर ठीक है, आपका जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है ठीक है। ओके सर। ऑब्जेक्टिव पे काम करना है आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, देखो क्या करना है, क्वेश्चनियर जो है,
ठीक है। क्वेश्चनेयर के देखो पहले ऑब्जेक्टिव आपका होता है रिसर्च का कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनेयर बनाते हो, ठीक है, जो जो तरीका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चनेयर बन चुका है ऑलरेडी और आपने ऑब्जेक्टिव गलत किया है। तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन अगर यही रिपोर्ट के साथ जाना है तो क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंग आप सर ऑब्जेक्टिव बना क्वेश्चनेयर लो, के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लो बस खाली, ठीक है। यस सर, यस सर। ऑब्जेक्टिव की तरह दिखे, ऐसा नहीं दिखे जैसे अभी दिख रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिसिस तो ठीक है। और ज्यादा डिटेल में विजय सर देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि इतने सारी रिपोर्ट है, मुझे इतनी सारी रिपोर्ट्स देखनी है, तो एक काम और कर सकते हैं, जैसे चलो जो है क्वेश्चनियर ठीक है, फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग भी आप ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर सकते हैं। फाइंडिंग्स वही है जो आपका एनालिसिस से निकल के आया है, ठीक है। द एनालिसिस टेल दैट 60% पर्सन्स नो अबाउट सिग्मा ट्रेड विंग्स इन लखनऊ। 60% लोग जानते हैं सिग्मा ट्रेड विंग्स के बारे में। This analysis tells that 52% use Sigma trade wings and 30% use other brands. Okay, ठीक है। ये दो तो मुझे सही लग रहा है, बस बस वही ऑब्जेक्टिव से इसको आपको मैच करना होगा। Suggestions and recommendations conclusion. Bibliography. ये आपका क्वेश्चनियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस काफी कम है वैसे, ये थोड़े सा आप बढ़ा लो, ठीक है। तो उससे आपका ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर अभी वही प्रॉब्लम है ना, एक रिपोर्ट बन चुकी है उसमें फिर मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चंस थोड़े से अगर बढ़ जाएंगे तो एनालिसिस वाला भी पार्ट बढ़ जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर जो है ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वरना 20-25 पेज नहीं, कम से एटलीस्ट 40 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से नंबर ऑफ पेजेस को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो एनालिसिस वाला पार्ट भी बढ़ जाएगा, फाइंडिंग्स भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला किसका है, जतिन के बाद कविता, रोल नंबर 30 है प्रेजेंट? नहीं है, ठीक है। किरण रोल नंबर 31, ये भी नहीं है। अंजलि रोल नंबर 33, ये भी नहीं है। सोनाली रोल नंबर 35, यस 35, सर। ओके। कौन है गाइड आपका? विजय सर। विजय सर ही है, अच्छा। विजय सर को आपने सबमिट किया, भेजा आपने रिपोर्ट? यस सर। सोनाली यस सर। देख, अभी तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि इस इधर ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये जो आपका फ्रंट पेज है, ये मुझे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत जरूरी है, अब जो गाइडलाइन जो दिया गया है, जिस तरह से भी आपको जिस भी डिजाइन में दिया गया है, पूरे तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रही है इसमें, ठीक है। बॉर्डर वगैरह या कुछ है प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, लग रहा है, तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, हाँ ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है। फॉन्ट में मुझे लग रहा है, फॉन्ट आपका जो है, जो फॉन्ट इसमें आपने यूज किया हुआ है, फॉन्ट टाइप्स, वो थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है कि जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो फॉन्ट टाइप होना चाहिए वो है, ठीक है। मार्जिन वगैरह में भी और बॉर्डर वगैरह में भी मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम। एक बार गाइडलाइन जरूर देख लेना। इधर देखो मैटर जा रहा है सर, ठीक है। बाकी आरएम में देख लेता हूँ, उधर ही प्रॉब्लम अगर होगी तो होगी, वरना फिर ठीक है। टॉपिक क्या है आपका? स्टडी ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप।
मैनेजमेंट CRM ऑपरेटर। आप लोग इतना सब कुछ इधर यही सब दे देते हो, टॉपिक और कंपनी के बारे में इतना सब कुछ बताने लगते हो। मतलब 100 पेजेस पूरे करने हैं तो सारे कुछ इसी इधर ही डाल दो। नहीं, उधर आपका फोकस उधर होना चाहिए, RM और उधर एनालिसिस, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ये इस पे किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया तो पूछ लिया, ये टॉपिक से पूछ लिया। बाकी जो क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं आपके RM से ही पूछे जाते हैं। आपका सैंपल साइज क्या है, आपका मेथड क्या है, वो सारी चीजें ही पूछी जाती है, तो उधर ही से ही फोकस ज्यादा करो। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ठीक है, टू नो द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ एयरटेल, to know customer behavior and response towards Airtel company, to find out factors influencing the customers, to know activities and facilities provided by company to satisfy customers, to study welfare activities of company, to know expectations of consumers while connecting with Airtel company, to know how branded the Airtel is, to give remedial measures that can be implemented by Airtel. ओके, ठीक है। अभी देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं है। बाकी रिसर्च वर्क, टाइप्स ऑफ, हाँ ये ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था वैसे बिल्कुल है। आपने बता दिया कौन सा टाइप आप यूज कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव। डेटा सोर्स क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ज्यादा कुछ उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च अप्रोच, सर्वे अप्रोच, रिसर्च मेथडोलॉजी, एक्सप्लोरेटरी मेथड, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन, बिल्कुल सही। बस आप थोड़ा सा एडिटिंग, आपका मैटर सही है, मैटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो कंटेंट आपका बिल्कुल सही है, बस आप थोड़ा सा जो एडिटिंग पे ध्यान दे देना, थोड़ा सा उधर मुझे प्रॉब्लम लग रही है। बाकी मैटर आपका बिल्कुल बढ़िया है। सैंपल मॉल सुपरमार्केट, एक्सटेंड लखनऊ सैंपल मेथड, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सिंपल सैम्पलिंग, ये कौन सा मेथड है, रैंडम सिंपल सैम्पलिंग। इसको एक बार देख लेना, मुझे ये लग रहा है कि ऐसा कुछ है प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। सैंपल ओके मेथड्स, सर। ओके। रैंडम सिंपल सैम्पलिंग, ये कौन सा मेथड है, ये तो मुझे नहीं याद आ रहा है कुछ, ठीक है। वैसे सर सैम्पलिंग सैम्पलिंग हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। रैंडम तो है, लेकिन रैंडम सिंपल सैम्पलिंग है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। सर सैम्पलिंग मुझे भी काफी टाइम हो गया वैसे ये कि देखे हुए सैम्पलिंग वगैरह, तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि मैंने कुछ सुना होगा। एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, देख लेना ये मेथड सही है कि नहीं। बाकी सैंपल साइज 100 सही है। प्राइमरी डेटा, क्वेश्चनर इंटरव्यू, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज, वी कलेक्टेड प्राइमरी थ्रू, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है मामला। ये हो गया आपका डेटा एनालिसिस पार्ट। This question है the popular descriptive form table number 1, duration of usage of Airtel SIM by customers 6 months, ठीक है। अच्छा, it is found that most of the user are using Airtel from last 3 years, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। Divert the demand from other company to Airtel, ठीक है। Being an Airtel customer, some of them even use other companies SIM, like retailer. Only Airtel users 76, Airtel users using other, ठीक है, SIM 24, ठीक है। टोटल आपके रिस्पॉन्डेंट जो है 100 है, ठीक है। ठीक है, आपका एनालिसिस पार्ट भी ठीक है।
फाइंडिंग्स हो गई। सजेशंस सजेशंस थोड़े से और पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, केवल 5 ही है, तो थोड़े से और 2-4 और बढ़ा लीजिए, मिल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन पॉइंट्स में डालिए, ठीक है, इस तरह से नहीं, कंक्लूजन पॉइंट्स में, जैसे सजेशंस दिया, जैसे फाइंडिंग्स दिया, उस तरह से पॉइंट्स में, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आंसर करना है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखना है कंक्लूजन। इसी हाँ, लिमिटेशन भी थोड़े से पॉइंट्स बढ़ा लीजिए, ठीक है, मतलब आपने रिसर्च किया तो वहाँ पे लिमिटेशंस क्या थी, आप जैसे कि आपने केवल 100 रिस्पोंडेंट थे, ठीक है, तो उससे एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलता कि भाई क्या जो है मतलब जो रिजल्ट आया उसका बारे में आपको केवल 100 रिस्पोंडेंट से जो रिजल्ट आया है उस वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उधर प्रॉब्लम है ना, तो वो सारी लिमिटेशंस आप इधर डाल सकते हो, बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती है।